प्राकृतिक दार्शनिक। कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं आ सकता। उस दोपहर जब उसकी मां काम से घर लौटी तो सोफी ग्लाइडर में बैठी हुई दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम और हिल्डे मोलर नैग के बीच संभावित संबंध के बारे में सोच रही थी, जिसे उसके पिता से जन्मदिन का कार्ड नहीं मिलने वाला था। तुम? उसकी मां ने बगीचे के दूसरे छोर से पुकारा। सोफी, तुम्हारे लिए एक पत्र है। उसने अपनी सांस रोक ली। वह पहले ही मेल बॉक्स खाली कर चुकी थी, इसलिए पत्र दार्शनिक का ही होना चाहिए था। आखिर वह अपनी मां से क्या कहेगी? इस पर कोई मोहर नहीं है। यह शायद एक प्रेम पत्र है। सोफी ने पत्र ले लिया। क्या आप इसे नहीं खोलेंगे? उसे कोई बहाना ढूंढना पड़ा। क्या आपने कभी किसी को प्रेम पत्र खोलते समय अपनी मां को कंधे पर देखते हुए सुना है? उसकी मां को यह सोचने दो कि यह एक प्रेम पत्र है। हालांकि यह काफी शर्मनाक था, लेकिन यह और भी बुरा होगा अगर उसकी मां को पता चले कि वह एक बिल्कुल अजनबी, एक दार्शनिक के साथ पत्राचार पाठ्यक्रम कर रही थी जो उसके साथ लुका छिपी खेल रहा था। यह छोटे सफेद लिफाफों में से एक था। जब सोफी ऊपर अपने कमरे में पहुंची तो उसे 3 नए सवाल मिले। क्या कोई ऐसा मूल पदार्थ है जिससे बाकी सब चीजें बनी हैं? क्या पानी शराब में बदल सकता है? धरती और पानी मिलकर जीवित मेंढक कैसे पैदा कर सकते हैं? सोफी को ये सवाल बहुत बेवकूफी भरे लगे, लेकिन फिर भी वे सारी शाम उसके दिमाग में घूमते रहे। अगले दिन स्कूल में भी वह उनके बारे में सोचती रही, एक एक करके उनका परीक्षण करती रही। क्या कोई ऐसा मूलभूत पदार्थ हो सकता है जिससे सब कुछ बना है? अगर ऐसा कोई पदार्थ था तो वह अचानक फूल या हाथी में कैसे बदल गया? यही आपत्ति इस सवाल पर भी लागू होती है कि क्या पानी शराब में बदल सकता है? सोफी को यह दृष्टांत पता था कि कैसे यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया, लेकिन उसने कभी इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया। और अगर यीशु ने वाकई पानी को शराब में बदल दिया था तो ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक चमत्कार था, ऐसा कुछ जो सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता था। सोफी जानती थी कि बहुत सारा पानी है, न केवल शराब में बल्कि सभी अन्य बढ़ती हुई चीजों में। लेकिन भले ही एक खीरा 95% पानी हो, लेकिन इसमें कुछ और भी होना चाहिए, क्योंकि खीरा एक खीरा ही है, पानी नहीं। और फिर मेंढक के बारे में सवाल था। उसके दर्शन शास्त्र के शिक्षक की मेंढकों के बारे में एक बहुत ही अजीब बात थी। सोफी संभवतः यह स्वीकार कर सकती थी कि मेंढक मिट्टी और पानी से बना है, जिस स्थिति में धरती में एक से अधिक प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। यदि धरती में बहुत सारे अलग अलग पदार्थ हैं तो यह स्पष्ट रूप से संभव है कि धरती और पानी मिलकर मेंढक पैदा कर सकते हैं। यानी यदि धरती और पानी मेंढक के अंडे और टैडपोल के माध्यम से बने, क्योंकि मेंढक गोभी के खेत से नहीं निकल सकता, चाहे आप उसे कितना भी पानी दें। उस दिन जब वह स्कूल से घर आई तो मेल बॉक्स में एक मोटा लिफाफा उसका इंतजार कर रहा था। सोफी ने उसे उसी तरह छिपा दिया जैसे वह दूसरे दिनों में करती थी। दार्शनिकों की परियोजना, हम फिर से यहां हैं। हम सफेद खरगोशों और इस तरह की चीजों के बारे में बात किए बिना सीधे आज के पाठ पर आएंगे। मैं बहुत व्यापक रूप से यह बताऊंगा कि प्राचीन यूनानियों से लेकर आज तक लोगों ने दर्शन शास्त्र के बारे में किस तरह से सोचा है, लेकिन हम चीजों को उनके सही क्रम में लेंगे। चूंकि कुछ दार्शनिक एक अलग युग में रहते थे और शायद हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग संस्कृति में, इसलिए यह देखना अच्छा विचार है कि प्रत्येक दार्शनिक का प्रोजेक्ट क्या है। इससे मेरा मतलब है कि हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक विशेष दार्शनिक किस बात को जानने के लिए विशेष रूप से चिंतित है। एक दार्शनिक यह जानना चाह सकता है कि पौधे और जानवर कैसे अस्तित्व में आए। दूसरा यह जानना चाह सकता है कि क्या कोई ईश्वर है या क्या मनुष्य के पास अमरात्मा है। एक बार जब हम यह निर्धारित कर लेते हैं कि किसी विशेष दार्शनिक का प्रोजेक्ट क्या है, तो उसके विचारों का अनुसरण करना आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी दार्शनिक संपूर्ण दर्शन से संबंधित नहीं होता है। मैंने दार्शनिक की ओर इशारा करते हुए उनके विचारों की बात कही, क्योंकि यह पुरुषों की भी कहानी है। अतीत में महिलाओं को महिलाओं और सोचने वाले प्राणियों दोनों के रूप में वशीभूत किया जाता था, जो दुखद है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुभव खो गए। यह इस सदी तक नहीं था कि महिलाओं को वास्तव में दर्शन शास्त्र के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। मेरा इरादा आपको कोई होमवर्क देने का नहीं है, कोई कठिन गणित का सवाल या ऐसा कुछ भी नहीं।
और अंग्रेजी क्रियाओं का संयोजन करना मेरी रुचि के दायरे से बाहर है। हालांकि समय समय पर मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा। यदि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं तो हम शुरू करेंगे। प्राकृतिक दार्शनिक। प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों को कभी कभी प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से प्राकृतिक दुनिया और उसकी प्रक्रियाओं से चिंतित थे। हम पहले ही खुद से पूछ चुके हैं कि सब कुछ कहां से आता है। आजकल बहुत से लोग कल्पना करते हैं कि किसी समय कुछ न कुछ से कुछ अवश्य आया होगा। यह विचार यूनानियों के बीच इतना व्यापक नहीं था। किसी न किसी कारण से उन्होंने मान लिया कि कुछ हमेशा से अस्तित्व में था, इसलिए सब कुछ कुछ न से कैसे आ सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। दूसरी ओर यूनानियों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कैसे जीवित मछलियां पानी से आ सकती हैं और विशाल पेड़ और चमकीले रंग के फूल मृत धरती से कैसे आ सकते हैं। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि कैसे एक बच्चा अपनी मां के गर्भ से आ सकता है। दार्शनिकों ने अपनी आंखों से देखा कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की अवस्था में है, लेकिन ऐसे परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? उदाहरण के लिए, कोई चीज पदार्थ से जीवित चीज में कैसे बदल सकती है? सभी आरंभिक दार्शनिकों का मानना था कि सभी परिवर्तनों के मूल में एक निश्चित मूल पदार्थ अवश्य होना चाहिए। वे इस विचार पर कैसे पहुंचे, यह कहना कठिन है। हम केवल इतना जानते पाया जाते हैं कि यह धारणा धीरे धीरे विकसित हुई कि एक मूल पदार्थ अवश्य होना चाहिए जो प्रकृति में सभी परिवर्तनों का छिपा हुआ कारण था। ऐसा कुछ अवश्य होना चाहिए जिससे सभी चीजें उत्पन्न हुईं और वापस लौट गईं। हमारे लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा वास्तव में यह नहीं है कि इन आरंभिक दार्शनिकों ने क्या समाधान निकाले, बल्कि यह है कि उन्होंने कौन से प्रश्न पूछे और वे किस प्रकार के उत्तर की तलाश में थे। हम इस बात में अधिक रुचि रखते हैं कि उन्होंने कैसे सोचा, बजाय इसके कि उन्होंने वास्तव में क्या सोचा। हम जानते हैं कि उन्होंने भौतिक दुनिया में देखे जा सकने वाले परिवर्तनों से संबंधित प्रश्न पूछे थे। वे प्रकृति के अंतर्निहित नियमों की तलाश कर रहे थे। वे प्राचीन मिथकों की ओर रुख किए बिना यह समझना चाहते थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे प्रकृति का अध्ययन करके वास्तविक प्रक्रियाओं को समझना चाहते थे। यह देवताओं के बारे में कहानियां बताकर गड़गड़ाहट और बिजली या सर्दी और वसंत की व्याख्या करने से काफी अलग था। इस प्रकार दर्शनशास्त्र ने धीरे धीरे खुद को धर्म से मुक्त कर लिया। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक दार्शनिकों ने वैज्ञानिक तर्क की दिशा में पहला कदम उठाया, जिससे वे विज्ञान बनने वाले अग्रदूत बन गए। प्राकृतिक दार्शनिकों ने जो कहा और लिखा, उसके केवल अंश ही बचे हैं। जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं वह अरस्तू के लेखन में पाया जाता है, जो 2 शताब्दियों बाद जीवित रहे। वह केवल दार्शनिकों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का उल्लेख करता है, इसलिए हम हमेशा यह नहीं जानते कि वे किस मार्ग से इन निष्कर्षों पर पहुंचे। लेकिन हम जो जानते हैं उससे हम यह स्थापित कर पाते हैं कि आरंभिक यूनानी दार्शनिकों की परियोजना मूल घटक पदार्थ और प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के प्रश्न से संबंधित थी। मिलिट्स के 3 दार्शनिक। हम जिस पहले दार्शनिक को जानते हैं वह थेल्स है, जो एशिया माइनर में एक यूनानी उपनिवेश मिलिटस से आया था। उन्होंने मिस्र सहित कई देशों की यात्रा की, जहां कहा जाता है कि उन्होंने एक पिरामिड की ऊंचाई की गणना उस सटीक क्षण पर उसकी छाया को मापकर की थी जब उनकी अपनी छाया की लंबाई उनकी ऊंचाई के बराबर थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने वर्ष 585 ईसा पूर्व में सूर्य ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की थी। थेल्स का मानना था कि सभी चीजों का स्रोत पानी है। हम ठीक से नहीं जानते कि उसका क्या मतलब था। हो सकता है कि वह मानता हो कि सारा जीवन पानी से ही उत्पन्न हुआ है, और जब पानी घुल जाता है तो सारा जीवन फिर से पानी में ही लौट जाता है। मिस्र में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा होगा कि नील नदी की बाढ़ के खत्म होते ही नील डेल्टा के इलाकों में फसलें उगने लगती हैं। शायद उन्होंने यह भी देखा होगा कि जहां भी बारिश हुई थी वहां मेंढक और कीड़े दिखाई देने लगे थे। यह संभव है कि थेल्स ने इस बात पर विचार किया हो कि किस प्रकार पानी बर्फ या वाष्प में बदल जाता है और फिर से पानी में बदल जाता है। थेल्स ने यह भी कहा था कि सभी चीजें देवताओं से भरी हुई हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि उनका क्या मतलब था। शायद यह देखते हुए कि कैसे काली धरती फूलों और फसलों से लेकर कीड़ों और कीटों तक हर चीज का स्रोत थी। तिलचट्टों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कल्पना की
कि पृथ्वी छोटे छोटे अदृश्य जीवन रोगाणुओं से भरी हुई है। एक बात तो तय है कि वे होमर के देवताओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे। अगला दार्शनिक जिसके बारे में हम सुनते हैं वह है एनाक्सीमैंडर, जो थेल्स के लगभग उसी समय मिलेटस में रहता था। उनका मानना था कि हमारी दुनिया असंख्य दुनियाओं में से सिर्फ एक है जो किसी ऐसी चीज में विकसित और विलीन होती है जिसे उन्होंने असीम कहा। असीम से उनका क्या मतलब था, यह समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट लगता है कि वे थेल्स की कल्पना के अनुसार किसी ज्ञात पदार्थ के बारे में नहीं सोच रहे थे। शायद उनका मतलब था कि वह पदार्थ जो सभी चीजों का स्रोत है, दी गई चीजों से अलग कुछ होना चाहिए। क्योंकि सभी सृजित चीजें सीमित हैं, इसलिए उनसे पहले और बाद में जो कुछ भी आता है वह असीम होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि यह मूल पदार्थ पानी जैसा कोई साधारण पदार्थ नहीं हो सकता। मिलेटस का तीसरा दार्शनिक एनाक्सिमेनीज लगभग 570 से 526 ईसा पूर्व था। उनका मानना था कि सभी चीजों का स्रोत वायु या वाष्पा होना चाहिए। एनाक्सिमेंस निश्चित रूप से थोल्स के जल के सिद्धांत से परिचित थे, लेकिन पानी कहां से आता है? एनाक्सिमेनस का मानना था कि पानी संघनित वायु है। हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो हवा से पानी दबाया जाता है। जब पानी को और भी दबाया जाता है तो वह पृथ्वी बन जाता है। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा होगा कि कैसे पिघलती बर्फ से पृथ्वी और रेत को दबाया जाता है। उन्होंने यह भी सोचा कि आग विरल वायु है के अनुसार, इसलिए वायु पृथ्वी, जल और अग्नि की उत्पत्ति थी। पानी से लेकर धरती के फल तक का अंतर बहुत दूर की बात नहीं है। शायद एनाक्सिमेनस ने सोचा था कि जीवन के निर्माण के लिए धरती, हवा और आग सभी जरूरी हैं, लेकिन सभी चीजों का स्रोत हवा या भाप है। इसलिए थेल्स की तरह उन्होंने सोचा कि कोई अंतर्निहित पदार्थ होना चाहिए जो सभी प्राकृतिक परिवर्तनों का स्रोत है। कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं आ सकता। ये तीनों माइल्सियन दार्शनिक सभी चीजों के स्रोत के रूप में एक ही मूल पदार्थ के अस्तित्व में विश्वास करते थे। लेकिन एक पदार्थ अचानक किसी और चीज में कैसे बदल सकता है? हम इसे परिवर्तन की समस्या कह सकते हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व से दक्षिणी इटली में एलिया के यूनानी उपनिवेश में दार्शनिकों का एक समूह था। ये एलिटिक्स इस प्रश्न में रुचि रखते थे। इन दार्शनिकों में सबसे महत्वपूर्ण थे परमेनिडेस। वह में क्या तय कहते गए लगभग 540 से 480 ईसा पूर्व। परमेनिडेस का मानना था कि जो कुछ भी मौजूद है पिछला हमेशा से मौजूद था। यह विचार यूनानियों के लिए अजनबी नहीं था। उन्होंने कमोबेश यह मान लिया था कि दुनिया में मौजूद हर चीज हमेशा के लिए है। परमेनिडेस का मानना था कि कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं निकल सकता, और जो कुछ भी मौजूद है वह कुछ भी नहीं बन सकता। लेकिन पार्मेनिडेस ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि वास्तविक परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी चीज अपने वास्तविक स्वरूप से अलग कुछ नहीं बन सकती। परमेनिडेस को एहसास हुआ कि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में है। उसने अपनी इंद्रियों से महसूस किया कि चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन वह इसे अपने तर्क से तुलना नहीं कर सका। जब उसे अपनी इंद्रियों या अपने तर्क पर भरोसा करने के बीच चुनने के लिए मजबूर किया गया तो उसने तर्क को चुना। आप जानते ही होंगे कि मैं जब देखूंगा तभी विश्वास करूंगा, लेकिन परमेनिडेस को चीजें देखकर भी उन पर विश्वास नहीं होता था। उनका मानना था कि हमारी इंद्रियां हमें दुनिया की गलत तस्वीर देती हैं, ऐसी तस्वीर जो हमारे तर्क से मेल नहीं खाती। एक दार्शनिक के रूप में उन्होंने सभी प्रकार के अवधारणात्मक भ्रम को उजागर करना अपना काम समझा। मानवीय तर्क में इस अडिग विश्वास को बुद्धिवाद कहा जाता है। बुद्धिवादी वह व्यक्ति होता है जो मानता है कि मानवीय तर्क ही दुनिया के बारे में हमारे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। सभी चीजें बहती हैं। परमेनिड्स के समकालीन हेराडिटस लगभग 540 से 480 ईसा पूर्व थे, जो एशिया माइनर के इफिसस से थे। उनका मानना था कि निरंतर परिवर्तन या प्रवाह वास्तव में प्रकृति की सबसे बुनियादी विशेषता है। हम शायद यह कह सकते हैं कि हेराक्लिटस को परमेनिड्स की तुलना में जो कुछ भी वह समझ सकता था उस पर अधिक विश्वास था। हेराक्लिटस ने कहा, सब कुछ बहता है, सब कुछ निरंतर प्रवाह और गति में है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए हम
एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। जब मैं दूसरी बार नदी में कदम रखता हूं तो न तो मैं और न ही नदी वही रहती है। हेराक्लिटस ने बताया कि दुनिया में विपरीतताएं हैं। अगर हम कभी बीमार ना होते तो हम यह नहीं जान पाते कि स्वस्थ होना क्या होता है। अगर हम कभी भूख नहीं जानते तो हमें पेट भरने में कोई आनंद नहीं आता। अगर कभी युद्ध ना होता तो हम शांति की सराहना नहीं करते, और अगर सर्दी ना होती तो हम कभी वसंत नहीं देख पाते। हेराक्लिटस का मानना था कि चीजों के क्रम में अच्छे और बुरे दोनों का अपना अपना स्थान है। विपरीतताओं के इस निरंतर अंतरक्रिया के बिना दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, ईश्वर दिन और रात, सर्दी और गर्मी, युद्ध और शांति, भूख और तृप्ति है। उन्होंने ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वे स्पष्ट रूप से पौराणिक कथाओं के देवताओं का उल्लेख नहीं कर रहे थे। हेराक्लिटस के लिए ईश्वर या देवता कुछ ऐसा था जो पूरी दुनिया को अपने में समेटे हुए था। वास्तव में ईश्वर को प्रकृति के निरंतर परिवर्तनों और विरोधाभासों में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हेराक्लिटस अक्सर ईश्वर शब्द के बजाय ग्रीक शब्द लोगोस का इस्तेमाल करते थे, जिसका अर्थ है कारण। हालांकि हम इंसान हमेशा एक जैसा नहीं सोचते या हमारे पास तर्क की एक ही डिग्री नहीं होती, लेकिन हेराक्लिटस का मानना था कि प्रकृति में होने वाली हर चीज को निर्देशित करने वाला एक तरह का सार्वभौमिक कारण होना चाहिए। यह सार्वभौमिक तर्क, सार्वभौमिक कानून हम सभी के लिए एक समान है, और ऐसा कुछ है जिसके द्वारा हर कोई निर्देशित होता है, और फिर भी अधिकांश लोग अपने व्यक्तिगत तर्क से जीते हैं। हेराक्लिटस ने सोचा। सामान्य तौर पर वह अपने साथी प्राणियों को तुच्छ समझता था। अधिकांश लोगों की राय, उसने कहा, शिशुओं के खिलौनों की तरह होती है। इसलिए प्रकृति के सभी निरंतर परिवर्तन और विपरीतताओं के बीच सभी के लिए एक समान है, और ऐसा कुछ है जिसके द्वारा हर कोई निर्देशित होता है, और फिर भी अधिकांश लोग अपने व्यक्तिगत तर्क से जीते हैं। हेराक्लिटस ने सोचा। सामान्य तौर पर वह अपने साथी प्राणियों को तुच्छ समझता था। अधिकांश लोगों की राय, उसने कहा, शिशुओं के खिलौनों की तरह होती है। इसलिए प्रकृति के सभी निरंतर परिवर्तन और विपरीतताओं के बीच हेराक्लिटस ने एक इकाई या एकता देखी। यह कुछ, जो सब कुछ का स्रोत था, उसने ईश्वर या लोगो कहा। 4 मूल तत्व, एक तरह से परमेनिडेस और हेराक्लिटस एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। परमेनिडेस के तर्क ने यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी नहीं बदल सकता। हेराक्लिटस की इंद्रिय बोध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। उनमें से कौन सही था? क्या हमें तर्क को निर्देशित करना चाहिए या हमें अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना चाहिए? पार्मेनिडेस और हेराक्लिटस दोनों 2 बातें कहते हैं। पार्मेनाइड्स कहते हैं कि कुछ भी नहीं बदल सकता, और पी, इसलिए हमारी संवेदी धारणाएं अविश्वसनीय होनी चाहिए। हेराक्लिटस दूसरी ओर कहते हैं कि सब कुछ बदलता है, सभी चीजें प्रवाहित होती हैं, और हमारी संवेदी धारणाएं विश्वसनीय हैं। दार्शनिकों में इससे ज्यादा असहमति शायद ही हो, लेकिन कौन सही था? सिसिली के एम्पेडोकल्स लगभग 490 से 430 ईसा पूर्व को इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना था जिसमें वे खुद फंस गए थे। उन्होंने सोचा कि वे दोनों एक बात में तो सही थे, लेकिन दूसरी बात में गलत थे। एम्पेडोकल्स ने पाया कि उनके बीच बुनियादी असहमति का कारण यह था कि दोनों दार्शनिकों ने केवल एक तत्व की उपस्थिति मान ली थी। अगर यह सच होता तो तर्क क्या तय करता है और हम अपनी आंखों से क्या देख सकते हैं कि बीच का अंतर अपूरणीय होता। पानी स्पष्ट रूप से मछली या तितली में नहीं बदल सकता। वास्तव में पानी बदल नहीं सकता। शुद्ध पानी हमेशा शुद्ध पानी ही रहेगा। इसलिए पार्मेनिडेस का यह कहना सही था कि कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन उसी समय एम्पेडोकल्स हेराक्लिटस से सहमत थे कि हमें अपनी इंद्रियों के प्रमाण पर भरोसा करना चाहिए। हमें जो कुछ भी हम देखते हैं उस उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो हम देखते हैं वह वास्तव में प्रकृति में परिवर्तन है। एम्पेडोकल्स ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक एकल मूल पदार्थ का विचार था जिसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। न तो पानी और न ही हवा अकेले गुलाब की झाड़ी या तितली में बदल सकते हैं।
प्रकृति का स्रोत संभवतः एक एकल तत्व नहीं हो सकता। एम्पेडोकल्स का मानना था कि कुल मिलाकर प्रकृति में 4 तत्व शामिल हैं, या उन्होंने इन्हें जड़ें कहा। ये 4 जड़ें पृथ्वी, वायु, अग्नि और वेफर थीं। सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं इन 4 तत्वों के एक साथ आने और अलग होने के कारण थीं। क्योंकि सभी चीजें पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का मिश्रण थीं, लेकिन अलग अलग अनुपात में। जब कोई फूल या जानवर मर जाता है तो उन्होंने कहा, 4 तत्व फिर से अलग हो जाते हैं। हम इन परिवर्तनों को नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी और वायु, अग्नि और जल हमेशा के लिए बने रहते हैं। उन सभी यौगिकों से अछूते रहते हैं जिनका वे हिस्सा हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सब कुछ बदल जाता है। मूल रूप से कुछ भी नहीं बदलता है। जो होता है वह यह है कि 4 तत्व मिलते हैं और अलग हो जाते हैं केवल फिर से मिलने के लिए। हम इसकी तुलना पेंटिंग से कर सकते हैं। अगर किसी पेंटर के पास सिर्फ एक रंग है, उदाहरण के लिए लाल, तो वह हरे पेड़ों को नहीं रंग सकता। लेकिन अगर उसके पास पीला, लाल, नीला और काला है, तो वह सैकड़ों अलग अलग रंगों में पेंटिंग कर सकता है, क्योंकि वह उन्हें अलग अलग अनुपात में मिला सकता है। रसोई से लिया गया एक उदाहरण भी यही बात दर्शाता है। अगर मेरे पास सिर्फ आटा है तो मुझे केक बनाने के लिए जादूगर बनना होगा। लेकिन अगर मेरे पास अंडे, आटा, दूध और चीनी है तो मैं कितने भी अलग अलग केक बना सकता हूं। यह केवल संयोग से नहीं था कि एम्पेडोकल्स ने पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल को प्रकृति की जड़ के रूप में चुना। उनसे पहले अन्य दार्शनिकों ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि मूल पदार्थ या तो जल, वायु या अग्नि होना चाहिए। थेल्स और एनाक्सिमेनिस ने बताया था कि भौतिक दुनिया में जल और वायु दोनों ही आवश्यक तत्व हैं। यूनानियों का मानना था कि अग्नि भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए ओसियो का मां का तकरार किए। उन्होंने सभी जीवित चीजों के लिए सूर्य के महत्व को देखा, और वे यह भी जानते थे कि जानवरों और मनुष्यों दोनों के शरीर में गर्मी होती है। एम्पेडोकल्स ने शायद लकड़ी का एक टुकड़ा जलते हुए देखा होगा। विघटित हो जाता है। हम इसे चटकते और फूटते हुए सुनते हैं। यह पानी है, कुछ धुआं बन जाता है। यह तिटी का क्या नाम, आग, जिसे हम देख सकते हैं। आग बुझ जाने पर भी कुछ बचता है। यह राख है या पृथ्वी। एम्पेडोकल्स द्वारा प्रकृति के परिवर्तनों को 4 जड़ों के संयोजन और विघटन के रूप में स्पष्ट करने के बाद कुछ अभी भी समझा जाना बाकी था। क्या इन तत्वों को संयोजित करता है ताकि नया जीवन उत्पन्न हो सके? और क्या मिश्रण को, मान लीजिए कि क्या एक फूल को फिर से घुलने के लिए मजबूर करता है? एम्पेडोकल्स का मानना था कि प्रकृति में 2 अलग अलग ताकतें काम करती हैं। उन्होंने उन्हें प्रेम और संघर्ष कहा। प्रेम चीजों को एक साथ बांधता है और संघर्ष उन्हें अलग करता है। वह पाताई और ये पात्र बल्कों के बीच अंतर करता है। यह ध्यान देने योग्य है। आज भी वैज्ञानिक तत्वों और प्राकृतिक बलों के बीच अंतर करते हैं। आधुनिक विज्ञान का मानना है कि सभी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को विभिन्न तत्वों और विभिन्न प्राकृतिक बलों के बीच परस्पर क्रिया के रूप में समझाया जा सकता है। एम्पेडोकल्स ने यह सवाल भी उठाया कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए, मैं एक फूल को कैसे देख सकता हूं? ऐसा क्या होता है? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है, सोफी? एम्पेडोकल्स का मानना था कि प्रकृति में मौजूद हर चीज की तरह आंखों में भी धरती, हवा, आग और पानी होता है। इसलिए मेरी आंखों में मौजूद पृथ्वी मेरे आसपास की चीजों को देखती है। पाटका हवा को देखता है, अग्नि आग को देखती है और पानी पानी को देखता है। अगर मेरी आंखों में इन चारों पदार्थों में से कोई भी नहीं होता तो मैं पूरी प्रकृति को नहीं देख पाता। हर चीज में कुछ न कुछ। एनाक्सागोरस 500 से 428 ईसा पूर्व एक और दार्शनिक थे जो इस बात से सहमत नहीं थे कि एक विशेष मूल पदार्थ, उदाहरण के लिए पानी, प्राकृतिक दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें परिवर्तित हो सकता है। न ही वे इस बात को स्वीकार कर सकते थे कि पृथ्वी या के पाए अग्नि और जल को रक्त और हड्डी में परिवर्तित किया जा सकता है। एनाक्सागोरस का मानना था कि प्रकृति असंख्य सूक्ष्म कणों से बनी है जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इसके अलावा हर चीज को और भी छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है,
लेकिन सबसे छोटे भागों में भी सभी अन्य चीजों के टुकड़े होते हैं। अगर त्वचा और हड्डी किसी और चीज का रूपांतरण नहीं है, तो उनका मानना था कि हम जो दूध पीते हैं और जो खाना खाते हैं, उसमें भी त्वचा और हड्डी होनी चाहिए। वर्तमान समय के कुछ उदाहरण शायद एनाक्सागोरस की सोच को स्पष्ट कर सकते हैं। आधुनिक लेजर तकनीक तथाकथित होलोग्राम का उत्पादन कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि इनमें से एक होलोग्राम कार को दर्शाता है और होलोग्राम खंडित है, तो हम पूरी कार की तस्वीर देखेंगे, भले ही हमारे पास होलोग्राम का केवल वह हिस्सा हो जो बम्पर को दर्शाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा विषय हर छोटे हिस्से में मौजूद है। एक तरह से हमारे शरीर का निर्माण एक ही तरह से होता है। अगर मैं अपनी उंगली से त्वचा की एक कोशिका को अलग कर दूं, तो नाभिक में न केवल मेरी त्वचा की विशेषताएं होंगी, वही कोशिका यह भी बताएगी कि मेरी आंखें किस तरह की हैं, मेरे बालों का रंग कैसा है, मेरी उंगलियों की संख्या और प्रकार क्या है, इत्यादि। मानव शरीर की हर कोशिका में अन्य सभी कोशिकाओं के निर्माण के तरीके का खाका होता है। इसलिए हर एक कोशिका में हर चीज का कुछ न कुछ होता है। हर छोटे से हिस्से में संपूर्णता मौजूद होती है। एनाक्सागोरस ने इन सूक्ष्म कणों को बीज कहा है, जिनमें हर चीज का कुछ न कुछ अंश होता है। याद रखें कि एम्पेडोकल्स का मानना था कि यह प्रेम ही था जो सभी चीजों को जोड़ता था, तत्वों को पूरे शरीर में एक साथ रखना। एनाक्सागोरस ने भी व्यवस्था की कल्पना एक तरह की शक्ति के रूप में की थी, जो जानवरों और मनुष्यों, फूलों और पेड़ों का निर्माण करती है। उन्होंने इस शक्ति को मन या बुद्धि। एनाक्सागोरस इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वह एथेंस में सबसे पहले दार्शनिक थे। वह एशिया माइनर से थे, लेकिन 40 साल की उम्र में एथेंस चले गए। बाद में उन पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया और अंततः उन्हें शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्य बातों के अलावा उन्होंने कहा कि सूर्य कोई देवता नहीं बल्कि एक लाल गर्म पत्थर है जो पूरे पेलोपोनेसियन प्रायद्वीप से भी बड़ा है। एनाक्सागोरस को आमतौर पर खगोल विज्ञान में बहुत रुचि थी। उनका मानना था कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के समान पदार्थ से बने हैं। वे एक उल्का पिंड का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। इससे उन्हें यह विचार आया कि अन्य ग्रहों पर मानव जीवन हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, उसका प्रकाश पृथ्वी से आता है, उन्होंने कहा। उन्होंने सूर्य ग्रहण के लिए एक स्पष्टीकरण भी सोचा। PS, आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद सोफी। यह असंभव नहीं है कि आपको इसे पूरी तरह से समझने से पहले 2 या 3 बार इस अध्याय को पढ़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन समझने के लिए हमेशा कुछ प्रयास की आवश्यकता होगी। आप शायद उस दोस्त की प्रशंसा नहीं करेंगे जो हर चीज में अच्छा है अगर उसे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मूल पदार्थ और प्रकृति परिवर्तन के सवाल का सबसे अच्छा समाधान कल तक इंतजार करना होगा, जब आप डेमोक्रिटस से मिलेंगे। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। सोफी गुफा में बैठी हुई घने जंगल में बने एक छोटे से छेद से बगीचे की ओर देख रही थी। उसने जो कुछ पढ़ा था, उसके बाद उसे अपने विचारों को सुलझाने की कोशिश करनी थी। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ थी कि सादा पानी कभी भी बर्फ या भाप के अलावा किसी और चीज में नहीं बदल सकता। पानी तरबूज में भी नहीं बदल सकता, क्योंकि तरबूज में भी पानी के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन उसे इस बात का यकीन सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने यही सीखा था। क्या वह पूरी तरह से निश्चित होती, उदाहरण के लिए, कि बर्फ सिर्फ पानी है अगर उसने यही नहीं सीखा होता? कम से कम उसे बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता कि पानी कैसे बर्फ में जमता है और फिर पिघलता है। सोफी ने एक बार फिर अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करने की कोशिश की और इस बारे में नहीं सोचने की कोशिश की उसने दूसरों से क्या सीखा था। परमेनिडिस ने किसी भी रूप में बदलाव के विचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे यकीन होता कि एक तरह से वह सही था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार नहीं कर सकी कि कुछ अचानक कुछ पूरी तरह से अलग में बदल सकता है। इसे सीधे सीधे कहने के लिए काफी साहस की आवश्यकता रही होगी, क्योंकि इसका मतलब था उन सभी प्राकृतिक परिवर्तनों को नकारना जिन्हें लोग स्वयं देख सकते थे। बहुत से लोगों ने उन पर हंसा होगा, और एम्पेडोकल्स भी बहुत होशियार रहे होंगे जब उन्होंने साबित किया कि दुनिया में एक से ज्यादा पदार्थ होने चाहिए। इससे प्रकृति के सभी परिवर्तन बिना किसी बदलाव के संभव हो गए। पुराने यूनानी दार्शनिक ने सिर्फ तर्क करके ही यह पता लगा लिया था। बेशक उन्होंने प्रकृति का अध्ययन किया था, लेकिन उनके पास आजकल के वैज्ञानिकों की तरह रासायनिक विश्लेषण करने के लिए उपकरण नहीं थे।
सोफी को यकीन नहीं था कि क्या वह वाकई मानती है कि हर चीज का स्रोत वास्तव में पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल है। लेकिन आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? सिद्धांत रूप में एम्पेडोकल्स सही थे। हम अपनी आंखों से देखे जा सकने वाले परिवर्तनों को बिना अपना विवेक खोए स्वीकार कर सकते हैं। इसका एकमात्र तरीका एक से अधिक मूल पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करना है। सोफी को दर्शनशास्त्र दोगुना रोमांचक लगा क्योंकि वह सभी सिद्धांतों का पालन करने में सक्षम थी। अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करके विचारों को विकसित करना, स्कूल में सीखी गई हर बात को याद किए बिना। उसने फैसला किया कि दर्शनशास्त्र ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सीख सकते हैं, लेकिन शायद आप दार्शनिक रूप से सोचना सीख सकते हैं।